Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see one short revision of unit 3. So अभी ये थर्ड पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है इस वीडियो का. इसमें 3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में यूनिट 1 के तीनों चैप्टर्स हमने रिवाइज किए, सेकंड में यूनिट 2 के, और अब इस वीडियो में यूनिट 3 के हम तीनों चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बना रही हूँ जिन्होंने अभी दोनों पार्ट्स देखे हैं और अच्छे से रिस्पॉन्स किया है. सो लेट अस जस्ट सी द कंटेंट शीट. अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यूनिट 1 वी आर ऑलरेडी डन, चैप्टर 1, 2 एंड 3, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं साथ में, है ना. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर ही प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चंस आएंगे और या फिर एग्जाम्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी. चैप्टर्स के साथ कर रहे हैं, मतलब चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो आपको हेल्प करेगा. ठीक. देन यूनिट 2 हमने देखा था, इसमें चैप्टर 4, 5, 6 ये हम देख चुके हैं. नाउ नेक्स्ट या लास्ट हम बोल सकते हैं यूनिट 3 है, ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज. इसमें चैप्टर नंबर 7 माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, चैप्टर 8 पेपर बोर्ड्स, एंड चैप्टर 9 नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये पोएम है. बाकी दोनों चैप्टर से इनका हम रिवीजन कर लेते हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओके, सो क्वेश्चन चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं, माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन. इसमें सबसे पहले समरी देखेंगे चैप्टर की. सो इसमें हमने देखा था द स्टोरी इज अबाउट बॉय नेम आनंद. आनंद नाम का एक लड़का है, उसके बारे में कहानी है. हु लव मेकिंग मशीन्स एंड इन्वेंशंस. उसे इन्वेंशंस करना बहुत पसंद है, मशीन बनाना बहुत पसंद है. वो अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड मोस्ट ऑफ द फ्री टाइम्स बिल्डिंग डिफरेंट गैजेट्स. वो गैजेट्स बनाने में अपना टाइम दिन भर बिताता है, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम फेल. लेकिन सारी जो उसकी इन्वेंशन है वो फेल हो जाती है. वंस ही मेड अ बर्गलर अलार्म दैट वाज सपोज्ड टू कैच थीव्स, बट इंस्टेड इट poured a bucket of water on his own father, making the family laugh at his failed attempt. फिर बाद में उसके पापा गुस्सा भी हो जाते हैं. ऐसे ही एक इन्वेंशन में वो एक बर्गलर अलार्म बनाता है, जिसमें कि ये डिसाइड करता है कि वो थीव्स को, चोर को पकड़ेगा, लेकिन क्या होता है उसके पापा के ऊपर ही पानी गिर जाता है. डिस्पाइट फेलियर्स आनंद नेवर गेव अप एंड वाज ऑलवेज बिजी विद न्यू आइडियाज. इतने फेलियर के बाद भी वो हार नहीं मानता और नए नए आइडियाज में लगा रहता है. नाउ नेक्स्ट इज वन डे आफ्टर वॉचिंग अ फिल्म अबाउट टाइम मशीन ही डिसाइडेड टू क्रिएट वन हिमसेल्फ. एक बार वो दोनों भाई बहन टाइम मशीन की पिक्चर देख रहे होते हैं, टाइम मशीन से रिलेटेड, तो वो डिसाइड करता है वो भी एक टाइम मशीन बनाएगा. His sister Anita often scolded him for wasting time and warned him to focus on studies, but Anand was determined. He worked day and night putting wire switches light together in small room. एक छोटे से रूम में बैठकर और वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था. अनीता जो उसकी बहन है वो उसको डांटती भी थी कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी मदद भी करती थी. अनीता समटाइम्स हेल्प हिम दो शी डिड नॉट बिलीव इट वुड रियली वर्क. अनीता कभी कभी उसकी मदद भी करती थी. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. लेट वन नाइट व्हाइल द फैमिली asleep, a thief entered their house. आनंद क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान. एक चोर उनके घर में घुस जाता है जब सब सो गए होते हैं, और आनंद को एक आइडिया आता है. He tricked thief into entering the room where his unfinished time machine was kept. कैसे भी करके आनंद टाइम गेट करने के लिए कि जब तक थीफ इधर उधर होगा वो गलत रूम बता देता है. जब थीफ उसके पापा का रूम पूछता है तो अपना वाला रूम बता देता है. वहीं पर उसने जो टाइम मशीन बना रहा था, जो अनफिनिश थी, वहां पर वो मशीन भी थी. सडनली देयर वाज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड द थीफ डिसअपीयर्ड लीविंग बिहाइंड ओनली हिज स्कार्फ. वहां पर इसका स्कार्फ रह जाता है और सभी जो वो थीफ है वो गायब हो जाता है. जब आनंद सबको ये बात बताता है तो कोई उसको विश्वास नहीं करता उसकी बातों का. दे थॉट इट वाज अनदर वन ऑफ हिज सिली एक्सपेरिमेंट. वो कहता है ये एक सिली एक्सपेरिमेंट ही है जैसा हर बार इसका होता है. देन एट लास्ट बट आनंद रिमेन कॉन्फिडेंट. आनंद को पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो टाइम मशीन के थ्रू ही गायब हुआ है चोर. फॉर हिम दिस वाज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट बट प्रूफ दैट हिज इन्वेंशन ट्रूली वर्क. The story highlights Anand's creativity, determination and belief in his ideas even when others laughed at him. जब दूसरे लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं फिर भी एक विश्वास अपने ऊपर होना कि नहीं, जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ. ऐसा ही आनंद के बिहेवियर से हमें इस कहानी में पता चलता है. तो ये हमने समरी देख ली. अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. तो सबसे पहले पैसेज देख लेते हैं. माई ब्रदर वॉज ऑलवेज ट्राइंग आउट स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स. वन डे ही शोड मी अ बॉक्स विद वायर्स एंड अ हैंडल. ही सेड इट कुड हेल्प अस टॉक टू ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट रूम्स. सो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स की 2 बॉक्सेस हम एक रूम से दूसरे रूम में बातचीत कर सकते हैं. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उसका भाई करता रहता था. अभी 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के आंसर हम बाद में देख. देन यहाँ पर ग्रामर वाला सेक्शन है, इसको आपको फिल करना है. यहाँ पर रीजंस बताने हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको आंसर लिखने हैं 30 वर्ड में इन 5 क्वेश्चन के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है इन सभी स्टेटमेंट्स के. देन यहाँ दिया हुआ है कि एक राइटिंग प्रॉम्प्ट है कि हमें पैराग्राफ लिखना है दैट व्हाई क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ. नाउ आंसर्स देख लेते हैं एक एक करके. तो पैसेज हमें रीड करना था और इनके आंसर्स लिखने थे. पैसेज ऑलरेडी मैं रीड कर चुकी हूँ. अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं. सो
यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ब्रदर फॉन्ड ऑफ डूइंग, उसका भाई क्या हमेशा करते रहता था. सो ही वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स. व्हाट डिड ही शोज टू द नरेटर वन डे, एक दिन वो क्या दिखाता है, ही शोड अ बॉक्स विद वायर्स एंड अ हैंडल. देन व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द बॉक्स, उस बॉक्स से क्या स्पेशल था उस बॉक्स में. द बॉक्स कुड हेल्प देम टॉक फ्रॉम डिफरेंट रूम्स, वो टेलीफोन की तरह वर्क करता था. हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट, नरेटर को कैसा लगा. नरेटर वाज सरप्राइज्ड एंड क्यूरियस. देन व्हाट डज दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट ब्रदर, भाई के बारे में क्या पता चलता है, that he was creative and intelligent. Now हम second question क्या देख लेते हैं. So ये we tested the invention, ये मैं पढ़ चुकी हूँ. इसके 5 क्वेश्चन से आंसर्स देख लेते हैं. So where did the narrator stay during the test, जब टेस्ट हो रहा था तो नरेटर कहाँ था. So narrator stayed in bedroom. Where did the brother go, भाई जो किचन में चला जाता है, टू द किचन. What happened when narrator spoke in the box, जब वो बॉक्स में बोलती है तो क्या होता है. ब्रदर आंसर्ड क्लियरली थ्रू द बॉक्स. देन हाउ डिड नरेटर फील, नरेटर को अमेज्ड और हैप्पी फील हो रहा था. What is the invention compared to, it was compared to magic, जादू की तरह उसे कंपेयर किया गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसे कंप्लीट करना था थर्ड वाले में, और यहाँ पर ये रीजन बताने हैं. तो दोनों आंसर्स देख लेते हैं. तो यहाँ पर इन्वेंशन आएगा, ये स्पेलिंग आप फिल कर लीजिएगा. एक्सपेरिमेंट आएगा, स्ट्रेंज आएगा, बॉक्स आएगा एंड स्पीक आएगा. ठीक. देन अब ये रीजन बताना था. द ब्रदर वर एक्साइटेड, भाई जो था एक्साइटेड था, क्यों, बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज इन्वेंशन. द नरेटर वाज सरप्राइज, नरेटर क्यों सरप्राइज थी, बिकॉज द इन्वेंशन रियली वर्क्ड. देन द इन्वेंशन वाज यूजफुल बिकॉज it allowed them to talk from different rooms. Then the test was successful because both could hear each other clearly. The story is inspiring because it shows creativity and hard work. Okay, now next है, यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें इनके आंसर्स करने हैं, हमें चैप्टर के बेसिस पे हैं. तो चलिए देख लेते हैं. So what kind of boy was the narrator's brother? The narrator's brother was curious, hardworking and full of ideas. He loved experimenting and inventing new things, showing his creativity and intelligent nature. Then what invention did he create? उसने क्या क्रिएट किया था. तो अभी पैसेज के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से, यहाँ चैप्टर के हिसाब से हमें आंसर करना है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने क्या क्रिएट किया था. He created talking device, a box with wires and handles that allowed two people communicate from different rooms. Then how did they test the invention? Invention को कैसे टेस्ट किया. They tested it by staying in different rooms. The narrator stayed in the bedroom while his brother went to the kitchen to use the invention. Then how did the narrator feel about the invention? कैसा लग रहा था narrator को. So the narrator felt surprised and delighted when the invention worked. यहाँ पर she आएगा और यहाँ पे her आएगा. ठीक है. She admired her brother's creativity and was proud of his achievement. Then fifth question है हमारा, what message does the story give us, इसे क्या पता चलता है. So the story gives the message that creativity, experiments and determination can lead to new discoveries. Hard work and ideas help bring success. अगर हम क्रिएटिविटी दिखाएं, एक्सपेरिमेंट करें तो नई डिस्कवरीज इन्हीं से शुरू होती है. हार्ड वर्क और न्यू आइडियाज जो होते हैं उससे हमें सक्सेस मिलती है लाइफ में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ ट्रू फॉल्स बताने थे. तो नरेटर ब्रदर मेड अ टॉय कार, गलत, उसने फोन बनाया था. द इन्वेंशन हेल्प देम टॉक फ्रॉम डिफरेंट रूम, ये आ जाएगा ट्रू. द नरेटर वाज प्राउड ऑफ हिज ब्रदर, ट्रू. देन द बॉक्स डिड नॉट वर्क ड्यूरिंग द टेस्ट, फॉल्स, वर्क किया था. द इन्वेंशन शोड क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, ट्रू. तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं देखकर. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर एक राइटिंग पैराग्राफ दिया हुआ है, व्हाई क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैसेज राइटिंग आ सकता है आपको एग्जाम में. क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटिंग आर important because they help us think in new ways and solve problems. They lead to discoveries, invention and progress in society. Experiments allow us to test ideas, learn from mistake and improve. Without creativity and innovation, life would remain the same, but with them we can make life easier, more comfortable and more interesting. Creativity और experiment बहुत important है हमारी लाइफ में, क्योंकि इससे हमें नए तरीके मिलते हैं जिससे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. इससे डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशन होते हैं और सोसाइटी में प्रोग्रेस होती है. इससे नए आइडियाज को टेस्ट करने में, मिस्टेक से सीखने में और इम्प्रूव करने में मदद मिलती है. जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, अगर ये ना हो लाइफ में तो लाइफ जो है सेम रहेगी, जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे की वैसी रहेगी. तो ये हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं. तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 7 अपना कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8. इसमें एक पोएम थी हमारी, पेपर बोट्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो समरी देख लेते हैं. तो ये पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है. सो दिस पोएम ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट्स द इनोसेंस एंड इमेजिनेशन ऑफ चाइल्डहुड, कि बच्चों के मन में किस तरीके की इमेजिनेशन आती है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. द पोएट डिस्क्राइब हाउ ही फ्लोट पेपर बोट इन रनिंग स्ट्रीम एवरी डे, कैसे वो नाव तैराते हैं. ही राइट्स हिज नेम एंड विलेज नेम ऑन देम, hoping that someone in far away land will discover them and know about him. कि कोई दूर दराज, कोई अनजानी जगह पर ये नाव जाएगी और वहां कोई अनजान व्यक्ति इसको लेगा और उस पर उसका नाम लिखा हुआ है
बच्चे का और गांव का नाम, तो उसे समझ में आएगा कि कहाँ से ये नाव आई है। जो बोट है उस पर वो सिवली के फ्लावर्स डालते हैं जो प्योरिटी और लव का एक सिंबल है, विच ही विशेस विल रीच अदर सेफली। वो सोचते हैं कि ये किसी तक तो सेफली पहुंच जाएगा। देन as he launches the boat, he imagines that cloud in the sky are his playmates racing with his little boat। अब जब वो बोट को पानी में डाल देते हैं तो वो ऊपर बादल भी उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि चल रहे हैं और खेल रहे हैं उनके साथ। At night he dreamed that his boat sailed endlessly under the midnight stars carrying fairies of sleep with basket full of dreams। फिर जब वो सो जाते हैं तो उन्हें सपना आता है उनकी जो बोट है वो सेल हो रही है, तैरती जा रही है, तैरती जा रही है, और वहां पर परी है जो उसमें बैठी हुई है और सपनों से भरी हुई टोकरी उसके पास है। द पोएम ब्यूटीफुली ब्लेंड इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इमेजिनेशन और रियलिटी को पूरी तरीके से ब्लेंड करके पोएम को बनाया गया है, जो दिखाती है शोकेसिंग अ चाइल्ड प्योर हार्ट इनोसेंट विशेस, कि बच्चे का मन कितना साफ होता है, उसके जो इनोसेंट विशेस हैं, डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, उसके बारे में बताते हैं टू कनेक्ट विद द अननोन वर्ल्ड। तो ये इसकी समरी हो गई। अब अगेन पैसेजेस देख लेते हैं। जैसे पहला है, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम इन ब्लैक लेटर आई राइट माई नेम ऑन दैम एंड नेम ऑफ विलेज वेयर आई लिव आई होप दैट समवन इन द सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो who I am। ये एक आंसर्स लिख। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पैसेज राइटिंग दिया हुआ है द जॉय ऑफ चाइल्डहुड इमेजिनेशन के ऊपर। लेटर राइटिंग दिया है कि अपने कजिन को आप समझा रहे हैं हाउ यू एंजॉयड अ रेनी डे बाय मेकिंग पेपर बोट। फिर एक नोटिस राइटिंग है, एज ए कल्चरल सोसाइटी आपको नोटिस लिखना है अबाउट अ पोएट्री रिसिटेशन कॉम्पिटिशन ऑन द थीम चाइल्डहुड ड्रीम। बचपन के ऊपर एक कविता बोलनी है, उसके लिए कॉम्पिटिशन है, उसके बारे में नोटिस आपको लिखना है। देन यहाँ पर आपको इसमें प्रीपोजिशंस फिल करने हैं सही से और रीजन देके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नाउ यहाँ वर्ड्स के अपोजिट्स बताने हैं, यहाँ पे पंक्चुएशन लगा के सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, फिर सफिक्स ऐड करके इन वर्ड्स को नया बनाना है। देन लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन। ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, पांचों के आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला था हमारा What does poet float every day? वो क्या फ्लोट करते हैं हर दिन? So paper boats. What does he write on boat? He writes his name and name of his village. What does the poet hope will happen in strange land? उन्हें क्या लगता है जब अनजानी जगह पर वो नाव जो है जाएगी तो क्या होगा? He hopes that someone in strange land will find them and know him. Then अननोन का एक मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है तो स्ट्रेंज। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द अपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब आम, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? खास यानी स्पेशल। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर हमें पैसेज राइटिंग लिखना है। टॉपिक ये दिया हुआ है द जॉय ऑफ चाइल्डहुड इमेजिनेशन। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैसेज लिख दिया है, चाइल्डहुड इज द मोस्ट जॉयफुल स्टेज इन लाइफ फुल ऑफ ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन। अ चाइल्ड सीज द वर्ल्ड विद वंडर एंड फाइंड्स हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग मेकिंग पेपर बोट्स फ्लाइंग काइट्स और imagining fairies bring endless delight. This imagination allows children to connect with nature and create their own world of beauty and innocence. Such joys are simple but unforgettable, reminding us that childhood imagination is the purest form of happiness। कि चाइल्डहुड में हम इतनी इमेजिनेशन करते हैं जो दुनिया है ही नहीं उसके बारे में भी कल्पना कर लेते हैं। परियों के साथ हम बातचीत करते हैं, हमें ऐसा लगता है परियां होती हैं, पेपर बोट्स बनाना, पतंग उड़ाना, राइट। तो ये सब चीजें जो इनोसेंस है, ब्यूटी है, ये चाइल्डहुड में ही हमें हमारे साथ होता है। देन नेक्स्ट इज राइट ए लेटर टू। अपने कजिन को डिस्क्राइब करना है कि आपने बारिश के दिन को कैसे एंजॉय किया, पेपर बोट्स बना के एक लेटर लिखना है। तो डियर कजिन, या आप यहाँ पे डायरी राइटिंग भी इसको बोल सकते हैं। डायरी राइटिंग है तो यहाँ आप लिख दोगे डियर डायरी और यहाँ डेट लिख दोगे। Yesterday was a wonderful rainy day. I made many paper boats and floated them in the small stream near our house. Watching them sail gave me great joy and imagined they were traveling to faraway places. It was the happiest moment of the day. I wish you had been here to join me. Your lovingly XYZ। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे, ठीक, कि कैसे आपने पेपर की नाव बनाई, फिर अपने घर के पास जो स्ट्रीम है, पानी बहता है, वहां पर रखा, उसको जॉय, ग्रेट जॉय आपने किया, खेला कूदा, है ना। तो ये सब चीजें आपने की, वो आप बताएंगे। नाउ नेक्स्ट हमें एक कल्चरल इवेंट है जिस पोएट्री से रिलेटेड कंपटीशन है, तो आपको उसके ऊपर नोटिस लिखना था। तो नोटिस यहाँ पे कंपटीशन का नाम लिख देंगे। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पोएट्री रिसिटेशन कंपटीशन ऑन द थीम चाइल्डहुड ड्रीम्स ऑन 20th October at 10 AM in the school hall. Students from all classes are invited to participate. Name should give to the undersigned by 15 October। यहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी और आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। XYZ में यहाँ लिख देती हूँ। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करने थे और यहाँ पर रीजन बता के सेंटेंस कंप्लीट करने थे। तो पहले प्रीपोजिशन वाले देख लेते हैं। द बोट्स फ्लोटेड डैश द स्ट्रीम अलोंग द स्ट्रीम।
ठीक है, लॉन्ग आ जाएगा, यहाँ पर ओवर आ जाएगा, द क्लाउड सेल्ड ओवर द स्काई, द फेरी सेल्ड डैश द मिडनाइट स्टार्स अंडर द मिडनाइट स्टार्स, तो यहाँ ओवर आएगा, यहाँ अंडर आएगा। अब नेक्स्ट वाले में रीजन देना था, सो पोएट राइट्स हिज नेम ऑन द बोर्ड, बिकॉज वो नाम क्यों लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, बिकॉज ही वॉन्ट्स पीपल इन डिस्टेंट लैंड टू नो अबाउट हिम। देन द क्लाउड सीम्स लाइक प्लेमेट्स, बिकॉज द क्लाउड सीम्स लाइक प्लेमेट्स बिकॉज दे सेल लाइक बोट्स इन द स्काई। Then next देखते हैं, the poet dreams about his boat at night because he imagines they carry fairies of sleep, कि उसमें परियां बैठी हुई हैं उस बोट में। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ अपोजिट्स बताने, यहाँ पंक्चुएशन लगा के सेंटेंसेस सही करने और यहाँ सफिक्स लगा के न्यू वर्ड्स। तो स्ट्रेंज का क्या हो जाएगा, फैमिलियर, डॉन का डस्क, फ्लोट का सिंक। स्ट्रेंज मतलब अननोन, फैमिलियर मतलब जिसे हम जानते हैं, डॉन डस्क सुबह और शाम अपोजिट होते हैं, फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना। पंक्चुएशन लगाने थे तो यहाँ पर ये वाला साइन आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये इसमें कैपिटल भी होगा, तो ये मैंने करेक्ट करके यहाँ पर दे दिए, यहाँ भी ये कैपिटल होगा और यहाँ ये कैपिटल होगा। ठीक है, सफिक्स लगाने थे तो ड्रीम, ड्रीमर, प्ले, फुल, फुल ऐड कर देंगे तो यहाँ फुल आ जाएगा, ER आ जाएगा। सफिक्स मतलब बाद में कुछ वर्ड ऐड करना, यहाँ लेस आ जाएगा, केयरलेस बन जाएगा ये। ठीक, सो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 8 जो हमारी पोयम थी वो हमने कंप्लीट कर लिया पेपर बोट्स। अब लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। इसकी समरी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर वीडियो को एंड कर सकते हैं, जिनके एग्जाम्स में आ रहा है वो इसकी समरी देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। दिस चैप्टर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड रिटन बाय शना, अ यंग गर्ल हु ट्रैवल अक्रॉस इंडिया विद हर पेरेंट्स। शना नाम की एक बच्ची है जो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया के अलग अलग पार्ट में घूमने गई है और वो अपने दोस्तों को पोस्ट कार्ड के थ्रू सारी चीजें बताती है। सो बिगिनिंग फ्रॉम हर होम इन रामेश्वरम, शना एक्सप्लोर्स डाइवर्स रीजन। वो रामेश्वरम से शुरुआत करती है और अलग अलग जगह जाती है। कश्मीर जो कि नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है, द डेजर्ट ऑफ गुजरात, नर्मदा रिवर इन सेंट्रल इंडिया, गोवा इन साउथ वेस्ट एंड फाइनली बैक टू तमिलनाडु। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो चारों जगह मतलब चारों दिशाओं में अलग अलग जगह घूमने जाती है, इसीलिए चैप्टर का नाम भी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नाउ चलिए पढ़ लेते हैं आगे। सो हर पोस्ट कार्ड में, इन ईच पोस्ट कार्ड शना describes her experiences throwing snowballs at the Thajivas glacier, walking through thick forest, rafting in Narmada, seeing mangroves and crocodile in Sundarban। कहाँ वो क्या एक्सप्लोर करती है, जैसे बर्फ से खेलना है ना एक जगह पर, फिर नर्मदा में राफ्टिंग करना, मैनग्रूव्स देखना, क्रोकोडाइल देखना सुंदरबन वाले एरिया में, एंजॉइंग कलरफुल क्लॉथ्स इन गुजरात। शी ऑल्सो शेयर्स हर फीलिंग ऑफ वंडर, एक्साइटमेंट एंड समटाइम्स फियर्स लाइक व्हेन शी मेंशंस टनल्स और वाइल्ड एनिमल्स। सो हर जो एक्सपीरियंस है वो अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड के थ्रू बताती है। Then through her travel, Shana observe important changes in environment। हर जगह के environment भी अलग अलग है, वो observe करती है। Such as less snow in glaciers and flooding in Sundarban। मतलब snow वाले एरिया में तो बहुत कम है और सुंदरबन वाले एरिया में बहुत ज्यादा पानी है, फ्लडिंग है, वहां पर बाढ़ आ गई है। These observation highlight real environmental concern। इससे environment को क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या चीजें एनवायरमेंट की कंसर्न है उसको वो हाईलाइट होता है। द पोस्ट कार्ड ऑल्सो कैप्चर इंडिया ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। कैसे अलग अलग तरीके के विविधता है, कल्चर में डाइवर्सिटी है या फिर ज्योग्राफी अलग अलग है, कहीं माउंटेन है, जैसे कहीं ग्लेशियर है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं रिवर है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं बीचेस है, कहीं वाइल्ड लाइफ है, राइट। सो ये सब डाइवर्सिटी और कल्चर भी हर जगह का अलग अलग है। देन by presenting the text as postcard, the author makes the narrative personal and engaging। postcard के थ्रू पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने से जो ऑथर है जिन्होंने चैप्टर लिखा है उसको ऐसा बना दिया जैसे पर्सनल चीजें हो रही हैं, कोई हमसे कुछ शेयर कर रहा हो। while also allowing readers to travel across India through Shana's eyes। शना के पोस्ट कार्ड, क्योंकि शना ने अपने व्यू पॉइंट्स को पोस्ट कार्ड के थ्रू बताया तो उससे हम पढ़ने वाले भी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हम इंडिया के अलग अलग पार्ट में घूम रहे हैं। The journey teaches Shana about nature, people and importance of cherishing shared experiences। सो जर्नी के थ्रू शना ने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर की समरी हो गई। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसेज है, लेट अस जस्ट सी। सो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो ये पैसेज रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गलत हो गए, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगाने हैं। 4th वाले में आपको रीजन देके कंप्लीट करना है सेंटेंस। 5th वाले में यहाँ पे अपोजिट्स बताने हैं। 6th वाले में यहाँ पे पंक्चुएशन लगा के सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। 7th वाले में आपको सफिक्स ऐड करने हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो 2-2 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में, उसको सॉल्व करना है। तो पहले पैसेज से शुरुआत करते हैं।
तो पहला पैसेज है, टुडे अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेस लाइक द सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड। सुंदरबन जैसे जो एरिया है उनकी मम्मी बताती है बच्ची की कि इन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड। उसे पता ही नहीं था बच्ची को कि ऐसी कोई जगह भी होती है। एंड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्री कॉल्ड मैनग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर, बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड टुडे। लेकिन वहां पे बाढ़ आने के कारण अम्मा जो है, मम्मी जो है उनकी उदास है। अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं तो एक एक करके। पहला है, वेयर डिड शना गो विद हर पेरेंट्स। कहां पर गई हुई है शना? तो शी वेंट टू द सुंदरबन विद हर पेरेंट्स। व्हाट आर प्लेसेस लाइक सुंदरबन कॉल्ड? सुंदरबन जैसे जो जगह है उसको क्या कहा जाता है? वेटलैंड्स कहा जाता है। विच ट्री ग्रो इन सी वाटर इन सुंदरबन? मैनग्रोव ट्री ग्रो होते हैं सी वाटर में, खारे पानी में भी मैनग्रोव ट्री जो है ग्रो हो जाते हैं सुंदरबन वाले एरिया में। Why was अम्मा सैड अबाउट सुंदरबन? सुंदरबन को लेकर अम्मा सैड क्यों थी? So she was sad because सुंदरबन फ्लड, जो बाढ़ आ गई थी, much more today than before. What does this passage show about Shana's learning? शना क्या सीख रही है? इस पैसेज से क्या पता चलता है? So it shows the Shana is curious. वो curious है and learn new things about the nature and geography. वो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में नई नई चीजें सीख रही है, ये इससे हमें पता चलता है। नाउ यहाँ पर हमें प्रीपोजिशंस बताने हैं और यहाँ रीजन बता के सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो एक एक करके देखते हैं। सो प्रीपोजिशन हो जाएगा तो टूरिस्ट वॉक, यहाँ पे आएगा थ्रू या ओवर, तो थ्रू द थिक फॉरेस्ट। देन शना थ्रू स्नोबॉल्स डैश हर पेरेंट्स, एट हर पेरेंट्स या टू हर पेरेंट्स? एट हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर स्नोबॉल्स फेंकती है। दे ट्रेवल्ड डैश 2 days टू रीच गुजरात, फॉर 2 days, यहाँ पे फॉर आएगा। ठीक, ये आप इसमें से करेक्ट फिल कर लेंगे। अब रीजंस बताने हैं। सो अम्मा वाज सैड इन सुंदरबन। अम्मा सैड थी सुंदरबन में, क्यों? बिकॉज द एरिया फ्लड्स मोर देन बिफोर, क्योंकि वहां पर बाढ़ पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। अप्पा रिफ्यूजेस टू गो राफ्टिंग अगेन। पापा ने राफ्टिंग पे जाने से मना कर दिया। क्यों? अप्पा रिफ्यूजेस टू गो राफ्टिंग बिकॉज ही वॉज वेरी स्केर्ड, उन्हें डर लगता था। शना लाइक द क्लॉथ्स इन गुजरात। गुजरात में जो कपड़े पहनने का तरीके होते हैं वो उसे बहुत अच्छे लगे। क्यों? बिकॉज दे वर कलरफुल, वहां पे बहुत सारे कलरफुल ड्रेसेस देखने को मिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे अपोजिट्स बताने हैं और यहाँ पंक्चुएशन लगा के कंप्लीट करना है। लेट अस जस्ट सी। सो अपोजिट्स, थिक का क्या हो जाएगा? थिक यानी मोटा, तो थिन यानी पतला। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, ब्रेव मतलब बहादुर। ठीक, देन नेक्स्ट में पंक्चुएशंस लगाने हैं। सो यहाँ पे देखो W कैपिटल हो जाएगा। वेयर आर वी ट्रैवलिंग नेक्स्ट, और क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन है। लुक एट द कलरफुल क्लॉथ्स, एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। हाउ एक्साइटिंग दिस जर्नी इज, तो यहाँ पर भी ये वाला साइन आएगा। ठीक, नाउ 10th क्वेश्चन है, यहाँ सुटेबल हमें सफिक्स ऐड करना है और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो जैसे ट्रैवल, LER ट्रैवलर, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 आपके चैप्टर से लिए गए हैं, तो 6 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शना एंजॉय ताजीवोज ग्लेशियर? जो बर्फ वाली जगह थी वो उसको क्यों एंजॉय कर रही थी? शना एंजॉय द ताजीवोज ग्लेशियर बिकॉज इट वाज कवर्ड इन शाइनिंग स्नो, क्योंकि वो बर्फ में ढका हुआ था। शी थ्रू स्नोबॉल एट हर पेरेंट्स एंड ऑल्सो हैड फन राइडिंग अ पोनी। देन हाउ डिड शी डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ था? शी डिस्क्राइब अरुणाचल प्रदेश एज अ प्लेस ऑफ टॉल माउंटेन, वहाँ टॉल माउंटेन्स है, ग्रीन फॉरेस्ट है, रशिंग रिवर्स मतलब बहती हुई नदियां हैं। शी एडमायर इट्स नेचुरल ब्यूटी विद ग्रेट एक्साइटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड राफ्टिंग इन नर्मदा एक्साइटिंग एंड स्केरी? नर्मदा में जब वो राफ्टिंग कर रहे थे तो वो एक्साइटिंग और स्केरी क्यों था? राफ्टिंग वाज एक्साइटेड, एक्साइटिंग इसलिए था बिकॉज रशिंग वाटर मेड द राइड थ्रिलिंग। जो पानी बह रहा था उससे जो राइड थी वो बहुत थ्रिलिंग, बहुत रोमांचक लग रही थी। इट वाज स्केरी एट द टाइम सिंस द स्ट्रॉन्ग वेव शुक द राफ्ट। जब ऊंची ऊंची वेव्स आती है तो उसकी वजह से जिसमें हम बैठे होते हैं राफ्ट में, नाव जैसा जो होता है, तो वो हिलने लग जाती है, इससे डर भी लगता है, तो इसीलिए स्कैरी भी है। हाउ डिड शना फील अबाउट डेजर्ट इन गुजरात? गुजरात के बारे में क्या लगा? सो शी वाज फैसिनेटेड बाय डेजर्ट ऑफ गुजरात। शी स्पेशली लाइक द कलरफुल क्लॉथ्स एंड कल्चर ऑफ पीपल देयर। देन 5th क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड शी नोटिस अबाउट टनल? टनल के प्रति उसका क्या चेंज नोटिस किया उसने? शी नोटिस दैट टनल्स इन माउंटेन्स वर लॉन्गर, कि माउंटेन में जो टनल वाला एरिया है बहुत लंबे होते हैं और डार्कर होते हैं, वहां अंधेरा होता है, देन द वन शी हैड सीन अर्लियर। नाउ हाउ डज द टेक्स्ट हाईलाइट द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी, उसके बारे में इस टेक्स्ट से हमें क्या पता चलता है? द टेक्स्ट हाईलाइट्स इंडियाज डाइवर्सिटी बाय शोइंग स्नोई ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज, डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट लैंडस्केप्स अक्रॉस द कंट्री। कि हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के लैंडस्केप्स हैं, जिसकी वजह से कल्चर और ज्योग्राफिकल बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं इंडिया में। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द 3 यूनिट्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है 1 शॉर्ट रिविजन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तीनों चैप्टर्स देख लिए हैं।
यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है, इसके भी तीनों चैप्टर्स देख लिए और यूनिट 3 के भी तीनों चैप्टर्स जस्ट अभी हमने कंप्लीट करे, द माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, पेपर बोट्स एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो आई होप दीज रिविजन वीडियोस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज लेट मी नो, ओके। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर भी करिए बाकी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ तो मुझे भी होता है कि बहुत सारे बच्चे देखें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, है ना। अब कल किस चीज का एग्जाम है बता दीजिए। आई थिंक सोशल का है, तो सोशल का रिविजन वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, और भी कोई चैप्टर्स चाहिए तो वो बता दीजिए। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.